हमारी संस्कृति विविधता में सुंदरता देखती है और ये विविधता में सुंदरता देखना ही हमारा वैशिष्ट्य है, जो हमें सारे विश्व से अलग करता है। इसलिए आज सारे विश्व के दार्शनिक भी ये कहते हैं कि अंततः समाज में अगर कहीं से ठंडी हवा आनी है, सुख शांति आनी है, स्थिरता आनी है, तो वो भारत से ही आएगी। हम ही हैं जो इस पूरी पृथ्वी पर कहते हैं ईश्वर को पाने के अनेकों अनेक रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से आप ईश्वर को पा सकते हैं। ये दर्शन, ये समझ हम अपनी शाखा के इन स्वयंसेवकों में विकसित करते हैं। ये स्वयंसेवक आज और भी अधिक प्रदर्शन कर सकते थे जो इन्होंने 15 दिन में सीखा है, लेकिन यहाँ परिस्थिति के कारण बहुत सारे प्रयोग हमें छोड़ने पड़े। इन्हीं जीवन मूल्यों का, इसी संस्कृति का एक युवा सन्यासी, जिन्हें हम श्रद्धा से स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पूरे विश्व में उन्होंने इसका डंका बजाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्रामाणिक और निर्भय बनो। इस प्रामाणिकता और निर्भयता से एक शक्ति का जागरण होता है। सामान्यतः व्यक्ति शक्ति शस्त्र में देखता है, सेना में देखता है, लेकिन भारत एकमात्र देश है जो ज्ञान में भी शक्ति देता है। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ी शक्ति वो लोक शक्ति है, अर्थात जनमानस में है। जनमानस की शक्ति का जागरण ही संघ का उद्देश्य है। इस जनमानस के जागरण का एक उदाहरण देकर के मैं आगे बढ़ता हूं। उदाहरण को इस समय स्मरण करना तो अच्छा नहीं है, लेकिन 2 बड़े विमान हाईजैक के उदाहरण हम ध्यान करें। एक उदाहरण दिसंबर 1999 में हमारे एक हवाई जहाज को हाईजैक किया गया। उस समय के जन समुदाय की जो प्रतिक्रिया थी, सब ने एक ही प्रतिक्रिया दी, कुछ भी हो, कोई भी समझौता करो, किसी भी सीमा तक झुको, लेकिन हमारे बंधु जो हवाई जहाज में है वो वापस आने चाहिए। उस समय जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वो झुके। शेष कहानी आप सब जानते हैं, उसको यहां से दोहराने की आवश्यकता नहीं। दूसरा उदाहरण अगर लेना हो तो इजराइल के भी एक जहाज को आतंकवादियों ने हाईजैक किया। उसके प्रधानमंत्री ने भी जन समुदाय से पूछा। जन समुदाय में से प्रत्येक की एक आवाज थी, चाहे कुछ भी हो, हमारे बंधु घर वापस लौटे या ना लौटे, लेकिन उनको दंड अवश्य मिलना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सरकार, वो जन समुदाय की आकांक्षा के अनुसार ही व्यवहार करती है। हमें ये समझना चाहिए। इसका आगे का परिणाम क्या है? इन आकांक्षाओं को लेकर के अपने ही जम्मू प्रांत में, पहलगांव में अप्रैल में दुर्भाग्य से एक अत्यंत क्रूर, अमानवीय घटना घटी। जो यात्री जम्मू कश्मीर की सुंदरता देखने के लिए आए थे, उनकी हत्या हुई, और हत्या भी धर्म पूछ करके हुई। अमानवीय शब्द भी कई बार उसके लिए हल्का पड़ता है। इसकी प्रतिक्रिया सारे भारत में क्या हुई? सभी ने एक स्वर में कहा, ऐसे दुष्ट लोगों को दंड मिलना ही चाहिए।
और दंड मिलने का काम, देने का काम जिन्होंने किया, ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हम उसे जानते हैं। तो लोक शक्ति और स्व के जागरण के कारण मैं जो कह रहा हूं वो बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। मात्र 3 दिन में पाकिस्तान घुटनों पर आया और सीज फायर की भीख मांगने लगा। ये जनमानस का मन, जनमानस का जागरण और लोक शक्ति में कितनी शक्ति होती है उसका हमें अनुभव दिखाई दिया होगा। उस समय सबका मन एक था, राजनीतिक पार्टियों का क्या, समाज सेवियों का क्या, चिंतक का क्या, माताओं बहनों का क्या, छोटे से छोटे बच्चे का भी क्या। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने कि एक भी नागरिक का नुकसान हमें नहीं होने दिया। ये हमारे दर्शन की उपलब्धता है। इस सारे षड्यंत्रों में, सारी क्रूरता में भी हमने जनमानस का नुकसान नहीं किया। जिन्होंने क्रूरता की, घर में घुस करके उनको दंडित किया। लेकिन इसके विपरीत अगर हम पाकिस्तान का व्यवहार लें तो उन्होंने जनमानस पर हमला किया। यहीं अपने पुंछ और राजौरी में अनेक परिवारों से अपने परिवार के लोग मारे गए, धर्मस्थल तोड़े, मंदिर भी टूटा, गुरुद्वारे भी टूटे, मस्जिदों में नुकसान हुआ। ये उसकी फितरत और सोच है, ये हमें समझना चाहिए। ये भी हम सबको समझना चाहिए कि देशभक्त समाज के बलबूते पर ही कोई देश उन्नति करता है। स्थिरता और शांति अगर है तो फिर वहां विकास भी होता है, उन्नति भी होती है। लेकिन स्थिरता और शांति के लिए शक्ति चाहिए। और जैसा मैंने प्रारंभ में संकेत किया, शक्ति लोक शक्ति में आती है। इसलिए जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता से, भाइयों से, यहाँ जो बैठी हुई माता बहनें बेटियां हैं, बंधुओं से और आपके माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उनसे मैं ये आह्वान करता हूँ कि ये शक्ति का जागरण, संचारण अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इसलिए स्वामी विवेकानंद के वाक्य प्रामाणिक रहो, निर्भय बनो, ये सदैव स्मरण रखना चाहिए।